अभी हम आज के वीडियो में देखेंगे भुजंगासन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने चक्रासन पढ़ा था और चक्रासन के जो लाभ होते हैं चक्रासन को करने से वो पढ़ने के बाकी थे। तो चक्रासन को करने से जो हमारा मेरुदंड होता है उसको अच्छा व्यायाम मिलता है। अजीर्ण हो, अपच हो या कब्ज हो तो ऐसी परेशानियां चक्रासन से दूर होती है। और साथ में शरीर में स्फूर्ति का संचार भी होता है। साथ ही साथ पोस्चर मतलब कि शारीरिक स्थिति सीधी होती है। तो ये सभी लाभ चक्रासन के करने से होते हैं। अभी हम देखेंगे भुजंगासन। यह आसन पेट के बल किया जाने वाला आसन है। भुजंग अर्थात सांप। इस आसन में सांप अपना फन फैलाकर बैठा हो, शरीर का ऐसा आकार होने से इसे भुजंगासन कहा जाता है। भुजंगासन की स्थिति आपको यह फोटो में दिखाई दे रही होगी, चित्र में आप देख सकते हो। पहले लेट जाना है पेट के बल, उसके बाद में शरीर का ऊपरी हिस्सा नाभि के ये जो है वह आपको उठाना है। भुजंगासन को करने की पद्धतियाँ: दोनों हाथ की हथेलियों को उसी तरफ की भुजा के पास छाती के पास रखना है। फिर हथेली और कोहनी ज़मीन के साथ टिकाए रखो। पूर्ति करते हुए मस्तक, कंधा और छाती को ज़मीन पर नाभि तक उठाइए और यह पूर्ण स्थिति है। इसी स्थिति में कुछ देर तक टिके रहना है। रेचक करते हुए मस्तक तथा धड़ को वापस ज़मीन पर रखना है। फिर मूल स्थिति में आना है। अब इसको करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? हर्निया, पेट के छाले, हाइपोथायरॉयड, डिमर्स, अत्यधिक पीठ दर्द और आंतरिक क्षय रोग वाले विद्यार्थी इस आसन को न करें। स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान यह आसन नहीं करेगी। पेट का कोई ऑपरेशन कराया हो तो 2-3 महीने तक यह आसन नहीं करना है। अब इस आसन से क्या लाभ होते हैं वह देखते हैं। इस आसन को करने से पेट के अवयवों की मालिश हो जाती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गर्दन के स्नायु मजबूत बनते हैं। मूत्राशय संबंधी तकलीफ़ें दूर होती है और कमर का, मन का खिसक जाने जैसी तकलीफ़ों में राहत मिलती है। स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में राहत मिलती है तथा मासिक धर्म की अनियमितता भी इस आसन को करने से दूर होती है। तो ये कौन सा आसन था? भुजंगासन। अभी हम देखेंगे शलभासन। यह आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। शलभ अर्थात टिड्डा। इस आसन में शरीर का आकार टिड्डे के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे शलभासन कहते हैं। शलभासन में करने की जो पद्धति है वह देखते हैं। दीर्घ पूरक करके दोनों पैरों को एक साथ सीधे भूमि से ऊंचा उठाना है। इसके लिए हथेलियों को भूमि पर दबाकर हाथ का उपयोग उच्चालन की तरह करें। यह आसन की पूर्ण स्थिति है। यथाशक्ति आंतरिक कुंभक में टिकने के बाद रेचक करते करते पैर नीचे लाइए, फिर मूल स्थिति में आइए। मैं आपको इसकी पूरी स्थिति बताती हूँ कि कैसा दिखाई देता है। यह आसन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। शलभासन को करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें: दोनों पैर ऊंचा करते समय और फिर नीचे रखते समय एक कदम एकदम धीरे धीरे लाना है। ध्यान रहे ज़रा भी झटका नहीं देना है। सेकंड है हर्निया, पेट के छाले, हाई ब्लड प्रेशर, आंतरिक क्षय रोग, हृदय की कोई भी बीमारियां यदि है या फिर अत्यधिक कमर दर्द है तो यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको करने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे पेट की तकलीफ़ें, कब्ज और वायु विकार दूर होते हैं। यकृत, स्वादुपिंड, मूत्रपिंड और शीर्षस्थ ग्रंथियां सशक्त बनती है। अतिरिक्त चर्बी कम होती है और कमर पतली तथा सुडौल बनती है। मेरुदंड,
मजबूत बनता है और ज्ञान तंतु कार्यक्षम बनते हैं। साथ ही साथ बवासीर की जो तकलीफ होती है वह भी दूर होती है। अगला आसन है गरुड़ासन। गरुड़ पक्षी का नाम आपने सुना ही होगा। तो यह आसन जो है वह पैरों के बल किया जाने वाला आसन है। इस आसन में शरीर का आकार गरुड़ पक्षी के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे गरुड़ासन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये पहली पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। गरुड़ासन इस प्रकार से दिखाई देता है। पद्धति, इस आसन को करने की जो पद्धति है वो देखते हैं कि दाहिना पैर ज़मीन पर यथावत रहने दें। दूसरा, बायां पैर ऊंचा कर दें, करके दाएं पैर को आगे लपेटिए। बायां पैर दाएं पैर से लपेटा हुआ रहेगा। फिर दोनों हाथ आगे ऊंचा कीजिए। दोनों हाथ एक दूसरे के साथ लपेटे हुए हो। दोनों हाथ इस प्रकार मुख के सामने रखें। यह पूर्ण गरुड़ासन स्थिति हुई। इस स्थिति में यथासंभव रहे विपरीत क्रम से मूल स्थिति में आइए। दूसरे पैर पर भी इस आसन का उतने समय तक अभ्यास कीजिए। अब हमें इस आसन को करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखना है वह हम देखते हैं। हाथ तथा पैर इस प्रकार सुव्यवस्थित कीजिए। जो पैर जमीन पर स्थिर हो उस ओर का हाथ अन्य हाथ से ऊपर सुव्यवस्थित रखने के बाद हाथों को लपेटिए। जब दूसरे पैर पर यह आसन करें तब हाथ को व्यवस्थित रखने का क्रम भी बदलेगा। दूसरा, गिर न जाए इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक पैर पर अपना बैलेंस बनाना है। इस आसन को करने से पैर और हाथ मजबूत बनते हैं। शरीर की संतुलन क्षमता में वृद्धि होती है। किशोर अवस्था में इस आसन का अभ्यास करने से कद बढ़ता है। साथ ही साथ एकाग्रता में वृद्धि होती है, धारणा में सहायक होता है और मनोनिग्रह मतलब मन को वश में रखने में भी इस आसन को करने से सहायता मिलती है। अगला आसन है मकरासन। यह आसन भी पेट के बल ही लेटकर किया जाने वाला आसन है। संस्कृत में मकर का अर्थ होता है मगर। अब मगर कैसा होता है? मगर को आपने सभी ने देखा है। तो इस आसन की पूर्ण स्थिति में शरीर की आकृति मगर की आकृति के जैसी होती है। पेट के बल लेटकर यह आसन किया जाता है। इसको करने की पद्धति अभी हम देखते हैं। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फुट का अंतर रखें। खुले पैर एड़ी के अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। दोनों हाथ कपाल के नीचे एक दूसरे पर रखें। दोनों शरीर को पूर्णतः तनाव मुक्त करके आराम की स्थिति में लेट जाना होता है। आपको इसकी पूर्ण स्थिति बताती हूँ। देखिए यहाँ यह बालक की स्थिति मकरासन में बनी हुई है। अभी इस आसन को करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया एकदम स्वाभाविक रूप से करना है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना तो बहुत धीमे करना है। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ देना है, मन को शांत रखना है और लो ब्लड प्रेशर मतलब कि निम्न रक्तचाप वाले तथा हार्ट के मरीज यह आसन नहीं करेंगे। इसको करने से शरीर में जो थकान होती है वह दूर होती है, मतलब शारीरिक थकान दूर होती है। आते सक्रिय बनती है। जो हमारे शरीर के अंदर आते होती है वह कैसे होती है? सक्रिय बनती है, जिसके कारण वायु विकार तथा मलावरोध दूर होते हैं। चर्बी कम हो जाती है। उच्च रक्तचाप वाले मरीजों के लिए यह आसन लाभदायक होता है। मानसिक तनाव मिटता है और अनिद्रा दूर होती है। अनिद्रा अर्थात जिसको नींद नहीं आती है।
तो इस प्रकार से सारे आसन हमने इन तीनों वीडियो में जान लिए। तो अभी आपको इसका अभ्यास करना है।